हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज मी आकृति सिंह, बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, दैट इज अबाउट पैरामेडिकल कोर्सेज। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चों ने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया है, बट नीट का उनका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हुआ है। और इस बार हमने देखा कि जो एनटीए ने पेपर सेट किया था उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। तो इस वजह से भी बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हुआ है। अब वो सोच रहे हैं कि कंप्लीट ड्रॉप ले नहीं सकते, बट नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो पार्शियल ड्रॉप के लिए क्या करें। तो वो बच्चों जो ऐसे डाउट में हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वो स्टूडेंट जिन्होंने इस बार नीट के अलावा कोई भी अदर फॉर्म या फिर कोई भी अदर एप्लीकेशन फॉर्म अभी अप्लाई नहीं किया था, ठीक है, और अभी उनका नीट का एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं हुआ है, तो अब उनको डर लग रहा है कि उनका ये ईयर भी वेस्ट हो जाएगा। तो उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। साथ ही साथ वो स्टूडेंट जिन्होंने जस्ट 12th पास आउट किया है और इस बार उन्होंने एक भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, तो उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट लास्ट आप इन 4-5 दिनों में अगर आप इस फॉर्म को फिल कर देते हो तो आप मतलब अपना पूरा एक साल वेस्ट होने से बचा सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो बच्चे जो नीट के लिए ड्रॉप तो लेना चाहते हैं बट कंप्लीट ड्रॉप नहीं, उनका ये प्लान है कि वो बीएससी नर्सिंग करने के साथ नीट में ड्रॉप ले। तो भाई देखो, बीएससी नर्सिंग के साथ नीट के लिए ड्रॉप लेना और फिर उसके बाद नीट की तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपसे इस वीडियो में जिस कोर्स के बारे में डिस्कस करूंगी, अगर आप इस कोर्स के साथ ड्रॉप लेते हो या पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच लो, लाइक आप इन सारे कोर्सेज में से किसी एक कोर्स में एडमिशन ले लो एंड देन आप साथ ही साथ नीट 2026 की प्रिपरेशन करो, तो हाँ, तब आप नीट 2024 की तैयारी अपने ग्रेजुएशन करने के साथ साथ कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे और ये किस टाइप के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया है। तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो स्टूडेंट, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है, जिसको हम यूपी सीपेट के नाम से जानते हैं। तो यूपी सीपेट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे और इस एग्ज़ाम के बारे में भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, कौन से कॉलेजेस आए, ठीक है, और कौन कौन से कोर्सेज इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको मिल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2025 की, तो अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिल करो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो एक वार्निंग साइन वाली चीज़ है कि अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और अपलोड करते करते मुझे 20 मई हो जाएगा, ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है दैट इज़ 24 मई। तो आपके पास 3 से 4 दिन ही बचे हैं और मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप 2021 को ये वीडियो देख रहे हो तो भाई फटाफट जा करके ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। उसके बाद कुछ सोचना, बट अभी के लिए जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो, जिससे आपका ये पूरा साल वेस्ट होने से बच जाए, ठीक है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल दैट इज निवास आपके पास है, तो आप उत्तर प्रदेश कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा। इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, एप्लीकेशन फॉर्म, वो ऑलरेडी 18 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 24 मई। तो अब 24 मई आने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जैसे आज है 20 मई जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, और आप ट्राई करो कि अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज के आज ही आप ये फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि जैसे जैसे लास्ट डेट पास आती है ना वैसे वैसे सर्वर डाउन हो जाता है। तो इससे बेटर है कि वैसे ही ऑलरेडी सिर्फ 3-4 दिन बचे हैं एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट खत्म होने में, बेटर है कि अभी जाके भर दो, ठीक है। इस फॉर्म को भरने के बाद लाइक अगर फॉर्म को फिल करते टाइम अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस फॉर्म में जो मिस्टेक हुआ है उसको करेक्ट करने का आपको टाइम मिलेगा 17 से लेकर के 24 तक, ठीक है। एंड देन अगर हम इसके एग्ज़ाम की बात करें तो इसका एग्ज़ाम होना है 18 जून को, सॉरी, ठीक है,
सॉरी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, एग्ज़ाम डेट है इसका 18 जून, ठीक है। तो सिंस 18 जून का एग्ज़ाम डेट है तो एडमिट कार्ड जो है इसका ये 16 तक आ जाएगा, 16 जून तक, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो अगर आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसका एप्लीकेशन फ़ी है 3000 रुपीज़। यस, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा ज़्यादा है, बट अब है तो हम क्या ही कर सकते हैं, है ना। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी जैसे कि SC ST या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप 2000 रुपीज़ पे करोगे इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में या फिर इस कोर्स में एडमिशन के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है दैट इज़ अबाउट 17 ईयर्स, ठीक है। आपको 17 साल का होना पड़ेगा इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अब अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पैरामेडिकल 2 टाइप का होता है, एक डिप्लोमा होता है जो कि 2 साल का होता है और एक बैचलर होता है जो कि 4 इयर्स का होता है। आज के वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो हम बैचलर पैरामेडिकल कोर्सेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम में ये बैचलर पैरामेडिकल कोर्सेज में भी एक अच्छा सक्सेसफुल करियर बनाने का बहुत हाई स्कोप है। जस्ट ज़रूरत है आपके पास सही इन्फॉर्मेशन होने की और आपके पास एक अच्छा माइंड मैप होने का और आपके पास एक अच्छा प्रॉपर गाइडेंस होने का। तो आपको गाइड करने के लिए मैं हूँ और आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं जब भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर लेना, ठीक है। तो हम आज की वीडियो में बैचलर पैरामेडिकल कोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2025 के थ्रू ये जो एग्ज़ाम है ये UG और PG पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए है। तो आप इस एग्ज़ाम के थ्रू, हम इस वीडियो में जस्ट अंडर ग्रेजुएट्स की बात करेंगे, मतलब वो बच्चे जो जस्ट 12th पास आउट हैं या फिर ड्रॉपर भी हैं चलेगा, लेकिन अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज जिनको ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो आप के लिए आप इस एग्ज़ाम के थ्रू जिन जिन BSc पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, मैं उन सारे कोर्सेज की लिस्ट आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इसमें से बेस्ट कौन सा है और वो क्यों बेस्ट है। उसके अलावा आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस में इसमें से कोई भी कोर्स अपने लिए चूज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो अब मैं लिस्ट शेयर कर रही हूँ कि उत्तर प्रदेश कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो पैरामेडिकल की। तो सबसे पहले है BSc मेडिकल लैबोरेटरी साइंस, ठीक है, दैट इज़ BMLS। देन है आपका BSc ऑप्टोमेट्रिक, BSc इन ऑपरेशन थिएटर दैट इज़ OT, ठीक है, BSc in Medical Radiology and Imaging Technology, okay. Then Bachelor in Audiology and Speech Language Pathology that is BASLP. Then है BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये आपका 4.5 ईयर्स का होता है। अब तक मैंने जितने कोर्सेज बताए वो 4 साल का था, बट बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 4.5 ईयर्स का होता है, मीन 4.5 साल का, जिसमें कि 4 साल आपकी पढ़ाई होगी और 6 महीने आपकी इंटर्नशिप होगी, ठीक है। देन BOT दैट इज बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये भी आपका 4.5 ईयर्स का होता है, जिसमें 4 साल आपके एकेडमिक्स होते हैं और 6 महीने आपकी इंटर्नशिप होती है, ठीक है। देन Bachelor of Medical Microbiology, then BSc in Renal Dialysis Technology, BSc Radio Diagnosis and Imaging Technology, BSc Radiotherapy Technology, BSc Laboratory Technology, BSc Perfusion Technology, Bachelor of Science that is MLT, ठीक है, जिसका है Transfusion Medicine Technology, ठीक है। फिर है आपका BSc ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक, BSc इन रेडियोथेरेपी, ठीक है। तो ये वो कोर्सेज हैं, ये वो BSc बैचलर पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जिसमें आप उत्तर प्रदेश कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम को पास करके इन सारे कोर्सेज में से किसी भी एक कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो अब इन कोर्सेज को करने का बेनिफिट क्या है, तो देखो मेडिकल फील्ड में डॉक्टर और नर्सेज के अलावा भी पूरी देखो एक जो मेडिकल या हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें पूरी एक मेडिकल टीम होती है जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, टेक्नीशियंस होते हैं। तो आप मैंने जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज आपको बताए हैं
ये सारे मेडिकल फील्ड के या हेल्थ केयर सेक्टर के टेक्निकल कोर्सेज हैं, ठीक है, मेडिकल टेक्निकल कोर्सेज हैं। तो आप इन सारे कोर्सेज को करके एज अ बैचलर टेक्नीशियन अपना बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हो। एंड इन सारे कोर्सेज को करने के बाद अपने सेम ब्रांच में जब आप मास्टर्स डिग्री ले लोगे तो आप जैसे बीएससी नर्सिंग आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ना कि उसमें बहुत अच्छा जॉब मिल जाता है, हाई सैलरी होती है, उसी तरीके से अगर आप बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज करते हो एंड देन एमएससी पैरामेडिकल कोर्सेज करते हो तो आपका भी बहुत अच्छा करियर बन सकता है। आप एक अच्छी फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ अपने लिए बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब इन सारे कोर्सेज में से जो सबसे बेस्ट 2 कोर्स हैं, ठीक है, वो 2 कोर्स को मैं बेस्ट क्यों बोल रही हूँ मैं आपको बताऊंगी, पहले मेरी बात सुनो। इन सारे कोर्सेज में से जो 2 सबसे ज़्यादा बेस्ट कोर्स है दैट इज़ बी ऑप्टोमेट्री मीन्स बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, एंड देन जो दूसरा वाला है फिजियोथेरेपी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, दैट इज़ बीपीटी। देखो इन दोनों कोर्सेज में, ये दोनों पैरामेडिकल जो कोर्सेज हैं, बैचलर पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, अगर आप इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हो तो आगे चल के आप अपना खुद का क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। आपका ये जो सपना नीट क्रैक करके डॉक्टर बनने का था बट नीट का पेपर टफ आ गया और आपका ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ठीक है, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री और बैचलर इन फिजियोथेरेपी करके मीन्स BOT और BPT जैसे कोर्सेज करके भी आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हो। ऑप्टोमेट्री अगर आप बैचलर इन ऑप्टोमेट्री एंड देन उसमें मास्टर्स डिग्री ले लोगे तो आप एज अ ऑप्टोमेट्रिस्ट अपना क्लिनिक चला सकते हो। आपने अगर BPT कर लिया, BPT करने के बाद आप अगर MPT कर ले तो दैट इज़ मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी, उसके बाद आप भी अपनी एक क्लिनिक खोल सकते हो, आपके नाम के आगे भी डॉक्टर लगेगा। तो कुछ इस तरीके से BSc पैरामेडिकल कोर्सेज के स्कोप है, ठीक है, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और वो जस्ट नर्सिंग और नीट के लूप में फंसे रहते हैं कि नीट के थ्रू MBBS मिला तो ठीक है, अदरवाइज हम नर्सिंग में एडमिशन ले लेंगे। तो भाई भीड़ की तरफ क्यों भागना है, अपने लिए एक अच्छा रास्ता भी बनाने का, एक अलग रास्ता बनाने का अगर ऑप्शन है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि एक अच्छा और अलग रास्ता चूज़ करो। तो मैंने आपको जितने BSc पैरामेडिकल कोर्सेज बताए हैं बच्चों, इन सारे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए अगर आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हो तो आप उत्तर प्रदेश कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर हो, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट ख़त्म होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। हाँ मुझे पता है कि मैं वीडियो अपलोड करने में काफ़ी लेट कर चुकी हूँ, बट ये वीडियो मैं उन्हीं बच्चों के लिए अपलोड ही कर रही हूँ जिनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, लाइक कि ऑप्शन नहीं है इन द सेंस कि उन्होंने जस्ट नीट दिया है, मतलब वो सिर्फ नीट पे डिपेंड थे बट उनका नीट एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, या फिर वो बच्चे जो अभी अभी जस्ट 12th पास आउट किए हैं और उन्होंने कोई भी कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं किया है, किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो वो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर वो स्टूडेंट जो नीट 2026 की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन कंप्लीट ड्रॉप लेने के लिए उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है और वो नर्सिंग के साथ अगर ड्रॉप लेंगे तो उनके लिए फिर नीट 2026 की तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट अगर वो पैरामेडिकल करने के साथ साथ नीट 2026 के प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं तो पार्शियल ड्रॉप के लिए वो अपना ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आगे जाके वो उनके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि वो इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे या ड्रॉप करेंगे। बट जो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट या फिर आप कह सकते हो बीच मझधार में फंसे स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो लाइफ सेविंग है, ठीक है। तो आप या तो पैरामेडिकल कोर्सेज जितने मैंने लिस्ट बताए हैं इनमें से आप कोई एक अच्छा सा कोर्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख करके आप इसमें से चूज़ करके इसमें एडमिशन लेने का पूरा ट्राई करो, या फिर आप अगर पार्शियल ड्रॉप वगैरह जैसे मैटर में फंसना चाह रहे हो तो आप पैरामेडिकल में भी एडमिशन ले करके अपने नीट की तैयारी के साथ साथ कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको मैं जो सजेशन देना चाह रही थी इस वीडियो के थ्रू, मैं जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही थी उत्तर प्रदेश कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग, वो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और एक बात मैं बार बार कह रही हूँ, वीडियो को मैं अपलोड कर रही हूँ 20 मई को, ठीक है, 20 मई को मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है दैट इज़ 24 मई। तो बच्चों अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर आपको पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना है, उत्तर प्रदेश के आप स्टूडेंट हो, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को जल्दी ही फिल कर दो, 2 से 3 दिन में फिल कर दो और अपना ये जो पूरा 1 साल आपका वेस्ट होने वाला है या फिर आपको अब समझ में नहीं आना कि आगे आप कौन से फील्ड में करियर बनाओ, किस तरीके से आप मेडिकल फील्ड में एंटर करो, तो आप एज अ पैरामेडिकल, ठीक है, आप एज अ मेडिकल टेक्नीशियन
आप हेल्थ केयर सेक्टर में एंटर कर सकते हो। ठीक है, आपकी कॉलेज लाइफ भी अच्छी होगी, इन फ्यूचर आपकी सैलरी भी अच्छी होगी। ठीक है, आप मतलब एक होता है ना कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड रहोगे। और अगर आपको फिजियोथेरेपी और ऑप्टोमेट्री जैसे कोर्सेज में एडमिशन मिल जाएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आप आगे चल के जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो आप अपना खुद का क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी तो कोर्सेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस में आपको उत्तर प्रदेश कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2025 जो कंडक्ट हो रहा है, इस एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है, आप जितने भी उत्तर प्रदेश की जो एक यूनिवर्सिटी है दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, इससे एफिलिएटेड जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस में जहाँ जहाँ पैरामेडिकल की सीट है, आप अपने उत्तर प्रदेश कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे अटल बिहारी वाजपेयी से एफिलिएटेड उत्तर प्रदेश के सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ अदर रेपुटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें जिसकी पैरामेडिकल सीट पे एडमिशन लेने के लिए आपको उत्तर प्रदेश कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट देना है, तो वो कॉलेजेस हैं आपके SGPGI-MS लखनऊ, KGMU लखनऊ एंड UPUMS सैफई। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अब तक ऐसा लग रहा था कि भाई ये साल भी वेस्ट गया, अब क्या करें, लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप उत्तर प्रदेश कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म फिल कर दो। अभी भी 3 से 4 दिन का टाइम है, बट आप 2 से 3 दिन का ही टाइम मान के चलो। और ठीक है, मन लगा के तैयारी करो, कोशिश करो कि अच्छा रैंक आए। इन सारे पैरामेडिकल कोर्सेज में से आपको कोई एक अच्छा कोर्स मिल जाए, एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए या फिर टॉप ग्रेड का प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, और आप अपने पैरामेडिकल के कोर्स को भी अच्छे से करके एक अच्छा रेपुटेड अच्छी सैलरी वाला कैरियर बना सकते हो। क्योंकि भाई देखो, मेहनत करोगे तो सक्सेस मिलना फिक्स है। ठीक है, और एक बात दिमाग में बैठा लो कि डॉक्टर और नर्सेज के अलावा मेडिकल फील्ड में बाकी लोग भी सक्सेस होते हैं। ठीक है, नर्सिंग में वैकेंसी अच्छी खासी आती है, तो इसलिए हर बच्चा सोच रहा है कि चलो MBBS नहीं मिल रहा, BMS नहीं मिल रहा, तो नर्सिंग ही कर ले। थोड़ा रुक जाओ, नर्सिंग की भीड़ में जाने से अच्छा है आप एक बार पैरामेडिकल के बारे में सोच के देखो, क्योंकि टेक्नीशियंस की तो हमें ज़रूरत है ना, तो टेक्नीशियंस की भी उतनी ही ज़रूरत है हेल्थ केयर सेक्टर में जितना कि डॉक्टर और नर्सेज की है। तो टेक्नीशियन के लिए भी सक्सेस के दरवाजे खुले हुए हैं भाई। जस्ट आपको फोकस करना है, अपना रास्ता बनाना है, ठीक है, एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी है और सक्सेस को अपनी लाइफ में ले आना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। विश यू ऑल द गुड लक। भाई देखो, लेट हो गया है वीडियो अपलोड करने में, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए मैं बना ही रही हूँ जिन्होंने अभी तक कोई फॉर्म वगैरह फिल नहीं किया, उनको लग रहा है कि सारी फॉर्म की लास्ट डेट निकल गई, तो अभी भी 2 से 3 दिन बचे हैं। ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म भर दो, उत्तर प्रदेश के बच्चे हो तो फटाफट से उत्तर प्रदेश के पैरामेडिकल कोर्सेज में और उत्तर प्रदेश के रेपुटेड कॉलेजेस में जो भी पैरामेडिकल की सीट्स हैं उस पर एडमिशन के लिए आप ट्राई कर सकते हो इस एग्ज़ाम को क्रैक करके। ठीक है, सो अभी भी कोई डाउट है तो फटाक से मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन कर दे रही हूँ, स्क्रीन पे भी मेंशन है, आप इसके थ्रू भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब मेरे को ज़रूर बताना कि आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरा था या नहीं, या फिर आप UP-CPET का फॉर्म अब फिल करोगे इस वीडियो को देखने के बाद, या UP-CPET का फॉर्म ऑलरेडी फिल कर चुके हो। ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे आपके कमेंट का पूरा इंतज़ार रहेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।